इस बीच कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के फैसले से जुड़ा खबर। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही साथ इस याचिका में उत्तराखंड सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। इस मामले में टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा समेत कई लोगों ने याचिका डाली है, एप्लीकेशन डाली है। उत्तर प्रदेश ने कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने के आदेश दिए। बाद में उत्तराखंड में भी इसी तरह का आदेश जारी कर दिया गया था। अब इसके विरोध में याचिकाएं डाली गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस याचिका में उत्तराखंड सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकान पर नाम लिखने के जो आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए थे, उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने तो उसको लेकर उसको चैलेंज किया गया है और अलग अलग याचिकाएं डाली गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। आज इस मामले को लेकर अब सुनवाई होनी है। याचिका में सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसको रद्द करने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट पर मौजूद दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश को लेकर घमासान मचा है। एक तरफ विपक्ष इस आदेश को वापस लेने की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आज इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसपीएन भट्टी की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। इसके साथ ही इस याचिका में उत्तराखंड सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा समेत कई लोगों ने आदेश के खिलाफ याचिका डाली है। इस मामले पर विवाद तब शुरू हुआ था जब मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकान मालिक के नाम लिखने का आदेश दिया था। उसके बाद योगी सरकार ने पूरे राज्य में कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने का आदेश जारी कर दिया। बाद में उत्तराखंड में इस तरह के आदेश का ऐलान कर दिया गया था। और आइए सीधे रुक करते हैं मुजफ्फरनगर का, जहां से मेरी सहयोगी जसप्रीत हमारे साथ जुड़ रही हैं। जसप्रीत, आप लगातार मुजफ्फरनगर में हैं और आप जरा ये बताइए कि जो ये आदेश जारी किया गया आनन फानन में, अब वो नेम प्लेट बदलने का काम हुआ होगा, बोर्ड और जो लगे होते हैं रेस्टोरेंट ढाबों के ऊपर वो बदले गए होंगे। लोगों की किस तरह का रिएक्शन आपको मिला? और साथ ही साथ अब तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया, कई याचिकाएं डाल दी गई। बिल्कुल पंकज, कल भी मैं मुजफ्फरनगर में थी, आज भी यहीं पर हूं और मिली जुली प्रतिक्रिया इसको लेकर के सामने आ रही है। कल हमने देखा कि ढाबों में, कैफों में नेम प्लेट बदली गई है, लेकिन ये कन्फेक्शनरी शॉप है। ये मुझे एक नई तस्वीर नजर आई। इसमें देखिए लिखा हुआ है प्रोप्राइटर अब्दुल रहमान अनवान प्रोविजन स्टोर। तो यहाँ पर कन्फेक्शनरी शॉप में भी प्रशासन ने आदेश दिया था। मेरे सहयोगी पंकज आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, हम अंदर बातचीत करेंगे, जो दुकान के मालिक है उनसे पूछेंगे। ये आपकी कन्फेक्शनरी शॉप है, इसमें भी आपने ये प्रोप्राइटर नाम लिखाया, कब लिखवाया? ऐसा हो गया 7-8 दिन। अच्छा जी, प्रशासन का आदेश था? जी प्रशासन का आदेश था। चौकी में आए थे, चौकी में थे। क्या जी बोला? बोले पहले तो कहने लगे कि अपना नाम लिखवा लो इस पे। उसके बाद दोबारा बुलाया कि कहने लगे अब पूरा बोर्ड लगाओ। जसप्रीत, बिक्री पर असर पड़ा है क्या कुछ? किस तरीके से आप इस फैसले को देख रहे हैं? भाई कह नहीं सकते जी क्यों लिखवाया गया, ये तो मुझे भी जानकारी। और अब क्या बिक्री पर असर पड़ा या ग्राहक जैसे आते थे वैसे ही आ रहे हैं? कांवड़िया आ रहे हैं? नहीं, कांवड़िया तो आ रहे हैं। कांवड़िया आ रहे हैं, बिक्री पर कोई असर नहीं है। बिक्री पे तो सर आएगा, अभी तो है नहीं कोई भी। हाँ। लेकिन देखो एकदम तुरंत तो नहीं आता ना। आप कह रहे हैं कांवड़िया आ रहे हैं, असर आएगा? हाल तो आ रहे हैं। हाँ। लेकिन देखो जैसे जैसे पता लगता रहेगा, क्या पता आगे वो क्या हो। अच्छा, मतलब आप फैसले से खुश नहीं है? नहीं, फैसले से खुश तो इसलिए नहीं है, देखो मान लो इससे क्या फर्क पड़ रहा दुकानदारों से। नहीं, अगर नाम लिख भी दिया तो क्या दिक्कत है? आपका जो नाम है लिख दिया तो क्या दिक्कत है? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, हमने तो लिखवा दिया था कहते के साथ। हाँ। लेकिन आप मतलब नहीं होना चाहिए ये भी कह रहे हैं आपका? हाँ, नहीं होना चाहिए। इससे मतलब जैसे दुकानदार का तो होना चाहिए, जो भी कुछ लिखा होना चाहिए मैटर। हाँ हाँ, हमारा तो लिखा हुआ था पहले ही। ठीक है पंकज, मैं आपको बताऊं कि ये देखिए कि ये कह रहे हैं कांवड़िया आ रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं बिक्री पर असर भी पड़ सकता है। एक दुकान नहीं है। इससे पीछे अगर थोड़ा सा आगे आओ पंकज, अगर हम ये तस्वीरें दिखाएं, आगे आते हैं, दूसरी दुकान में आपको दिखा देती हूँ। ये प्रोप्राइटर मोहम्मद बाबर यहाँ पर लिखा हुआ है और ये भी कन्फेक्शनरी शॉप है। इधर भी हम बातचीत करते हैं। आप हैं, आप आगे, दुकान के मालिक आप हैं? हाँ, आप बताइए कब लिखाया आपने ये? लग रहा है आपको जब आदेश हुआ, जब आदेश कितने दिन हो गए? 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गए। जसप्रीत, पहले कुछ और लिखा हुआ था या कुछ भी नहीं लिखा हुआ था? देखिए मैं बताऊं पंकज, ये कन्फेक्शनरी शॉप है। पहले एक सेकंड में आपको बोर्ड दिखाती हूँ। यहाँ पर अब प्रोप्राइटर लिख दिया है मोहम्मद बाबर और ये है शालीमार कन्फेक्शनरी एंड प्रोविजनल स्टोर। तो ये जो यहाँ पर ये बोर्ड है, ये नए बिल्कुल आप देख रहे होंगे क्योंकि ये आदेश है। हमने कुछ दुकानें ऐसी भी देखी जहाँ पर कुछ और पहले लिखा हुआ था, नाम नीलम था, लेकिन फिर उसके बाद
प्रोपराइटर का नाम मैं लौटता हूं आपके पास जसप्रीत, आप बनी रहे, वापस आता हूं मैं आपके पास। तो एक तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, तो वहीं योगी सरकार के इस आदेश पर सियासत भी जारी है। दिल्ली में संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में भी यह मुद्दा छाया रहा। विपक्षी नेताओं ने नाम और पहचान वाले इस फैसले का विरोध किया और मुसलमानों को टारगेट करने का सीधे सीधे आरोप लगा दिया। तो वहीं बीजेपी के सहयोगी दलों से भी विरोध की आवाज आने लगी है। यूपी में राष्ट्रीय लोकदल और महाराष्ट्र से एनसीपी अजीत गुट ने फैसले का विरोध करते हुए इस जो डिसीजन है उसे वापस लेने की मांग की है। इससे पहले जेडीयू एलजेपी पासवान ने भी इस फैसले का विरोध किया था। हालांकि झारखंड में बीजेपी के सहयोगी दल एजेएसयू के सांसद ने इसका समर्थन किया और झारखंड में भी इस तरह के आदेश को जरूरी बतलाया गया। और आज से शुरू हो रहे संसद सत्र में भी कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार के फैसले का मुद्दा गूंजना तय है। कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में उठाएगी। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने पार्टी की तरफ से बाकायदा नोटिस देने की भी बात कही है। यूपी में कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार के फैसले को, इस मुद्दे को भी आप लोग उठा रहे हैं और कैसे उठा रहे हैं? हमारी पार्टी की तरफ से मैं नोटिस दे रहा हूँ। ये कांवड़ पे जो आपने किया है इसका सीधा प्रभाव दलितों पे भी पड़ेगा, अनुसूचित जात पे पड़ेगा। अब उसका नाम अगर अरुण वाल्मीकि होगा तो लिखेगा नहीं, तो उसके मतलब जो महात्मा गांधी कर गए, जो देश का संविधान कह रहा है कि छुआछूत मिटाओ, आप छुआछूत बढ़ाओ दे रहे हो। सब समाज को जोड़ने की बात करना, अगर कोई तोड़ने की बात करे तो सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। या तो सरकारी जो है छुआछूत फैला रही है। तो आप जो नोटिस देंगे उसमें ये मांग रखेंगे कि इस फैसले को वापस लिया जाए या चर्चा की मांग करेंगे? देखिए, नोटिस तो 267 के अकॉर्डिंग टू रूल हो, चर्चा जब होगी तो उस पर। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद तिवारी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर जो फैसला आया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का, उस मसले पर खुद नोटिस देंगे संसद के अंदर और मांग करेंगे कि इस मसले पर चर्चा हो। विपक्ष की तमाम पार्टियां चाहती हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए, लागू न किया जाए। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो प्रमोद तिवारी को आपने सुना, उन्होंने कहा ये समाज को बांटने की कोशिश है। जसप्रीत मेरी सहयोगी मुजफ्फरनगर में लगातार 2 दिन से मौजूद हैं। जसप्रीत, जरा आप ये बताइए, एक तो ये होता है कि आपका जो नाम है वही लिखा है, नेम प्लेट वही ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, या फिर कुछ लोग कहीं ना कहीं उनकी मंशा कुछ और थी, यानी नाम कुछ और है, लिखा कुछ और हुआ है, ऐसे भी लोग मिले होंगे आपको। और जैसे कि आनंद फानन में बोर्ड पेंट कराए गए हैं, और जो दूसरा पक्ष है वो क्या इस फैसले को वेलकम कर रहा है, उनसे भी आपकी बात हुई? देखिए पंकज, कल मैंने वो सारी तस्वीरें दिखाई क्योंकि हम मुजफ्फरनगर में है। 10 बजे के बाद बाजार खुलता है, मैं उन दुकानों में भी जाऊंगी जहां पर नाम कुछ और था, प्रोपराइटर का नाम कुछ और लिखा गया है, जिस पर बकायदा उन्होंने अब नोटिस भी चस्पा किया है और उसका मतलब भी बताया है कि दुकान का नाम ऐसा क्यों किया। लेकिन अभी क्योंकि चूंकि सुबह का समय है तो वो ज्यादा दुकानें नहीं खुली है, लेकिन जो दुकानें खुली है, जूस कॉर्नर है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये देखेंगे कि पहले तो आरएएफ की मौजूदगी है यहाँ पर, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है, किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना हो, इसलिए आरएएफ की मौजूदगी है। ये यहाँ पर चौक है। अब आपने बताया कि लोगों की प्रतिक्रिया, लोगों से हम जानते हैं क्योंकि मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कोई कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति है, कोई कह रहे हैं सही है। अब ये देखिए, ये जूस कॉर्नर है जहां पर लिखा है प्रोपराइटर मोहम्मद शाहिद जूस कॉर्नर। शाहिद, आप हैं, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? बस जी ठीक है, फैसला जो चला रखा है सरकार ने। हाँ। और इसके आपसे पहले तो ये हुआ नहीं है। हाँ। ये अब की बारी देख रहे हैं। रात में भी 10 बजे दुकान बंद हो रही है, कभी ऐसे नहीं हुई। तो खुश नहीं है आप? बस खुश क्या नहीं है जी, टाइम पास कर दे अपना। नहीं तो कावड़िए रुकते हैं जूस पीने के लिए, आए आपके जी पास? रुकते हैं, हाँ, कावड़िए तो रुकते हैं। फिर खुश क्यों नहीं है जब कावड़िए रुक रहे हैं तो? नहीं, इस चीज से खुश नहीं है ना, ये नाम लिखे जा रहे हैं, टाइम के अनुसार मामला बनना है कि 10 बजे। क्या टाइम? 10 बजे तक का टाइम दे दिया है। 10 बजे तक ही खुलेगा जी। सुबह कितने बजे? सुबह में तो हम 6 बजे 7 बजे आते हैं। 6 से 10 ठीक नहीं है? बस ठीक के बाद है। भी खोलते थे आप? उसके बाद तो हम नहीं खोलते थे, तो फिर क्या 11-12 बजे खोलते थे। कुछ आम लोग भी हमारे साथ मौजूद है, आगे आइए आप। ये जो है नेम प्लेट वाला, ये ठीक है? ठीक है मैडम, बस जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। मेरे को एक चीज और बताइए कि नाम बताने में क्या आपत्ति है? आपका नाम जो है आपने लिख दिया, फिर दिक्कत क्या है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये फ्रूट का कॉर्नर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर देखेंगे हम, ये क्योंकि फल वगैरह लेते हैं। आप थोड़ा सा बाइक आगे करेंगे। ये है मोहम्मद इंतजार फ्रूट सेंटर है। ये कब लगाया? ये तो पहले का लगा मैंने। अच्छा, आपने पहले लगाया हुआ है। आ रहे हैं ग्राहक, आ रहे हैं। कैसे ये जो नेम प्लेट वाला फरमान है, कैसे देख रहे हैं? सही है जी। सही है जी। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम और दिखाते हैं। आम बेच रहे हैं, आपको भी लगाना था, आपने नहीं लगाया? आइए आगे और
आइए ये देखिए, इसमें बकायदा पंकज इन्होंने जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने बनाया, आत्मनिर्भर भारत का भागीदार, मिला अधिकार होंगे सपने साकार, ये इन्होंने बोर्ड लगा दिया है। ये अभी लगाया, आगे आइए। नाम क्या है इनका? लगाया, अभी लगाया। नाम क्या है आपका? मोहम्मद फरूक। इंतजार है, मोहम्मद इंतजार। लिखा है नाम आपने? हाँ, तो प्रशासन का आदेश था इसलिए आपने तो पूरा निकाल दिया कि ये इस योजना से आपको फायदा मिला। सरकार ने बना के दिया था। बना के दिया था, तो लगाया नहीं था आपने? जी लगा रखा। अच्छा, कैसे देख रहे हैं नेम प्लेट वाले फरमान को? तो बहुत नामदानी थी, बहुत बस यही लगा रखा है। अच्छा, बढ़िया है, बढ़िया है, जो है सब ठीक है। ठीक है जसप्रीत, कितनी कमाई कर लेते हो? 500-700 रुपए बच जाते हैं। ठीक है पंकज। ठीक है जसप्रीत, तो हमने ज्यादातर लोगों को देखा, जो दुकानदारों से हमारी सहयोगी जसप्रीत ने बात की, उन सबका ये कहना है कि आ रहे हैं कांवड़िए भी। बस इतनी सी बात थी कि सरकार की तरफ से, दोनों यानी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया कि आप जो आपका परिचय है वो नेम प्लेट जरूर लगे। बस इतनी सी बात थी, लेकिन अब जो विपक्ष है उन्होंने जबरदस्त हंगामा करने की ठानी है और आज संसद में भी इस मुद्दे को उठाया जा सकता है और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी अलग अलग याचिकाएं डाली गई है। उधर विपक्ष लगातार योगी सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है, जैसा हमने आपको बताया, और फैसले को मुसलमानों के खिलाफ बतला रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। हमने कहा गवर्नमेंट से यह संवैधानिक है, इसको वापस लीजिए। ये केवल मुसलमानों को हैरेस करने के लिए है, उनकी व्यवसाय को ख़त्म करने के लिए है, और अगर दुकानें लगाएं तो उनके जीवन को भी खतरा हो सकता है, संपत्ति को तो खतरा है ही। और ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी चुनाव हार चुके लोकसभा के चुनाव में हारी हुई बीजेपी उत्तर प्रदेश में सन्निपात की स्थिति में चली गई है। वे क्या कदम उठा रहे हैं देश के लिए, है ठीक कि नहीं है, उनमें समझ में नहीं आ रहा है, और इसलिए उन्होंने ये सब किया है। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि इसको वापस लीजिए। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे और समाज के एक वर्ग का तुष्टीकरण करके इन्होंने जिस प्रकार से राज्य में अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी और माफिया राज खड़ा किया था 2012 से 17 तक, पूरे प्रदेश की जनता उसे जानती है। आज प्रदेश में कानून का राज है। हमारी सरकार कानून व्यवस्था के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पित है बेहतर कानून व्यवस्था के लिए। और असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार के इस फैसले को संविधान के खिलाफ बताया, तो वहीं कथावाचक हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने योगी सरकार की तारीफ की। कोई सरकार संविधान के खिलाफ ऑर्डर पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए, उनके पास इख्तियार है। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है। और ये आप होते कौन है भाई? ये सिर्फ नफरत की निशानी है मुसलमानों के खिलाफ, खुली डिस्क्रिमिनेशन की जा रही, अपार्थाइड है, ये तो क्लियर कट अपार्थाइड है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर की भारत की बात कर रहे हैं? हमारा उद्देश्य मांग के नाम रखने से कोई बड़ी बात नहीं, पर सत्य सामने आना चाहिए। अपने बाप को बाप कहना चाहिए, दूसरे के बाप को बाप नहीं कहना चाहिए, ताकि समाज में किसी भी प्रकार से झूठा प्रस्तुत ना हो और कोई भी व्यक्ति गुमराह ना हो। हमारा उद्देश्य यह बात कहने का सिर्फ इतना है। विपक्ष की बात आपने सुनी। विपक्ष के साथ ही बीजेपी के सहयोगी दलों से भी अब इस फैसले को वापस लेने की मांग है। इसके बाद कांग्रेस ने जयंत चौधरी और चिराग पासवान से सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग तक कर डाली है। चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, समर्थन वापस लेना चाहिए ना। सरकार के दबाव बना में सरकार नहीं सुनती, समर्थन वापस करे। और निश्चित तौर से ये चीज़ें गलत हैं। ये बांटने का कार्य है लोगों को। एक आम गरीब आदमी, साधारण आदमी, ठेला कौन चलाता है? गरीब आदमी। ढाबा कौन है? गरीब आदमी। समाज का सबसे कमज़ोर तबका है, जो चाहे वो अनुसूचित जात हो, पिछड़ी जात हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब लोग ज़्यादातर उसी तरीके के लोग हैं। हम तो ने कहा भी है कि धर्म और जात के नाम पर हम लोग, हमारी पार्टी का शुरू से रहा है कि धर्म और जाति के नाम पर किसी भी तरह का विभेद नहीं होना चाहिए। समाज में किसी भी तरह का तनाव से बचना चाहिए। और इस मुद्दा पर हम लोग का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि धर्म और जाति के नाम पर कोई विभेद नहीं होना चाहिए।
और नेम प्लेट वाले आदेश का विपक्ष ने विरोध किया। बीजेपी के कई सहयोगी दलों ने भी इसे वापस लेने की मांग की है। आरएलडी, एनसीपी, जेडीयू, एलजेपीआर ने इसका विरोध किया। झारखंड में बीजेपी की सहयोगी एजेएसयू ने भी इसका समर्थन किया। इस बीच झारखंड में ऐसे आदेश की जरूरत है, यह कहा गया उनकी तरफ से। यूपी सरकार के कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों में नेम प्लेट लगाने के आदेश पर सियासत जारी है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस आदेश की चर्चा हो रही है। दिल्ली में संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में भी ये मुद्दा छाया रहा। विपक्षी नेताओं ने नाम और पहचान वाले इस फैसले का विरोध किया और मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया। इस फैसले पर बीजेपी के सहयोगी दलों से भी विरोध की आवाज आने लगी। यूपी में राष्ट्रीय लोक दल और महाराष्ट्र से एनसीपी अजीत गुट ने फैसले का विरोध करते हुए फैसला वापस लेने की मांग की है। वहीं बिहार में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के बाद एलजेपीआर ने भी इस फैसले का विरोध किया है। हालांकि झारखंड में बीजेपी की सहयोगी दल एजेएसयू के सांसद ने इसका समर्थन किया और झारखंड में भी इस तरह के आदेश को जरूरी बताया। तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों के नाम लिखने के आदेश के बाद अब दूसरे स्टेट्स हैं, दूसरे राज्यों से भी ऐसी ही मांग उठने लगी है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर अधिकतर दुकानों के नाम बदल गए हैं या फिर उनके सामने बोर्ड लगाकर दुकान मालिक और स्टाफ के नाम लिखे जा रहे हैं। एक दुकान में तो अलग ही जुगत लगाई गई। दुकान मालिक ने अपने कारोबार में हिंदू पार्टनर बना लिया। आपको जरा ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि नेम प्लेट के आदेश के बाद कांवड़ यात्रा के रूट पर क्या कुछ हो रहा है। कांवड़ यात्रा निकल चुकी है, साथ ही निकल चुकी है धर्म के नाम पर सियासत की यात्रा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कांवड़ मार्ग पर दुकान, ठेला, रेहड़ी, होटल, रेस्टोरेंट के मालिकों को नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया और उसी के रास्ते पर चल पड़ी उत्तराखंड की धामी सरकार। फिर क्या था, नाम बदलना शुरू हो गया। किसी को ये आदेश पसंद आया तो किसी को पसंद नहीं आया। मुजफ्फरनगर में मेरी मौजूदगी है और ये अगर आप देखेंगे तो पहले ये तिरंगा टी स्टॉल था, लेकिन प्रशासन का आदेश आया है तो उसके बाद अब ये अफवान भाई हो गया है। अफवान भाई भी लिखा है, तिरंगा टी स्टॉल भी लिखा है। और ये तो तस्वीरें हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नेम प्लेट लगा दी गई है। लेकिन एक चीज़ मुझे जो अलग लगी, खास लगी, वो ये फोटो हैं। प्रशासन का फरमान ये है कि आपको पूरा नाम लिखना होगा, कर्मचारियों के नाम लिखने होंगे, लेकिन यहाँ पर तो बाकायदा ये पूरा फोटो बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें नईम है, आसिफ है, अफान है, नबील है, आकिब है। आप आगे आइए। ये आपने अभी लगवाया है? जी, उसी वक्त लगवा लिया था जब फरमान आया था कि नाम लिखवाओ। हमने सोचा फोटो भी लगवा दें। हाँ। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होएगा, आदमी को भी दिखा हाँ भाई ये आदमी यही काम कर रहा है। मतलब नाम के साथ साथ फोटो भी लगा दी गई? फोटो भी लगा दिया हमने। लेकिन यहाँ पर जितने भी कैफे हैं या फिर ढाबे हैं वहाँ पर ऐसा नहीं दिखा कि फोटो लगा दी गई। बस उन्होंने नाम लिखवा दिया, खाली हमने फोटो लगवा दिए। एक तरफ यात्रा रूट पर ढाबे, चाय वाले, कैंटीन चलाने वाले, रेहड़ी वाले हैं और यहाँ तक कि पंचर वाले भी अपना नाम, अपने स्टाफ का नाम बोर्ड पर लिखकर लगा रहे हैं। तो वहीं इस मसले पर मुस्लिम पक्ष की ओर से अदालत जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने आदेश को असंवैधानिक बताया। अरशद मदनी ने फैसले को धर्म की आड़ में नफरत फैलाने वाला बताया। अरशद मदनी ने यहाँ तक कह दिया है कि इसका फायदा अराजक तत्व उठा सकते हैं। अरशद मदनी के मुताबिक इस आदेश की वजह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। जमीयत उलेमा हिंद योगी सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट जा सकता है। मुस्लिम पक्ष जहां नाम और पहचान बताने वाले आदेश के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं इस मसले पर विपक्ष ने एनडीए सरकार के विरोध में मोर्चा खोल रखा है। तो एनडीए की ओर से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है। किस मानसिकता के लोग आज देश के संवैधानिक पदों पर बैठ गए? कुछ मुस्लिम संगठन, देखिए, ये एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक गारंटीज दी गई हैं हमारे संविधान में, ये उसका भी उल्लंघन है। इस तरीके का आप व्यवहार नहीं कर सकते। ये तो नाजी जर्मनी में ऐसा होता था। अगर उत्तर प्रदेश किया है, नेम प्लेट लगाने की बात किया है, तो मेरे समझ से गलत नहीं किया है। आज यहाँ प्रमोद लड्डू है, हम लोग लड्डू खाने वाले, अगर ऐसे ही रहता, नेम प्लेट नहीं लगता, तो प्रमोद दुकान में नहीं जाते हैं हम लोग। और जब मालूम होता है कि प्रमोद लड्डू अच्छा है तो वहाँ चले जाते हैं। उसी प्रकार से कामर वाले लोग, अच्छा प्रसादी देने वाले लोग, बढ़िया डीलिंग करने वाले लोग अगर हैं, नाम हो जाता है तो उनको नाम पहचान के लोग जाते हैं।
विपक्षी नेता भले ही सियासी वार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में नाम और पहचान बताने का फैसला लिया है, उसकी तर्ज पर बाकी राज्यों में भी मांग उठने लगी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी दुकानों के सामने प्रोपराइटर का नाम लिखने के लिए आदेश जारी करने की मांग होने लगी है। इंदौर से 2 विधायक रमेश मेंदोला और गोलू शुक्ला सीएम मोहन यादव से मांग कर रहे हैं कि वहीं राजस्थान में विधायक गोपाल शर्मा ने ये मांग रखी है। वहीं बिहार के बोधगया में तो अपने आप असर दिखने लगा है, जहां फल विक्रेताओं ने नेम प्लेट लगा दी है। उज्जैन में महाकाल मंदिर मार्ग पर भी दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट और ठेलों पर नाम उजागर करने की मांग होने लगी है। खुद महाकाल के पुजारी और आवाहन अखाड़े के संत मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की तरह उज्जैन में भी शिव भक्तों को ध्यान में रखते हुए ऐसा ही आदेश लागू किया जाए। वहीं उज्जैन में डीएम ने साफ कर दिया है कि आदेश पहले दिया जा चुका है, अब उस पर सख्ती की जाएगी। जिस तरीके से इन मुस्लिम समाज के लिए रमजान जो 1 माह के होते हैं वो पवित्र होते हैं और उनकी पवित्रता के लिए वो सब कुछ करते हैं, तो श्रावण मास में भी भक्त पवित्रता के लिए संकल्प लेता है और वो संकल्प पूरा करता है। इसलिए उसका संकल्प कहीं खंडित ना हो, इसलिए नाम शरीर पृष्ठानों पे लिखे जाते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होना। लेकिन कुछ जिहादी तत्व के लोग अपने नाम बदलकर भोजनालयों में हिंदू पर तस्वीर लगाकर, देवी देवताओं की तस्वीर लगाकर और होटलों में हिंदुओं को मैनेजर बनाकर बैठा रखा है इन लोगों ने। जब उनके साथ छल होता है, उनका पैसा किसी यूसुफ भाई के खाते में जाता है तब पता चलता है। तो आप अपनी ईमानदारी बनाकर रखें ना। जितने भी प्रोपाइटर है, मालिक है, रेस्टोरेंट मालिक है, होटल मालिक है, वो अपने मालिक के नाम और नंबर बराबर बोर्ड पर होना चाहिए। कुछ होटल संचालकों के खिलाफ हम लोगों ने FIR की है, लेकिन अगर होटल संचालक तो फिर भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी बैठक लेकर के हम लोग उनको एक बार बता चुके हैं, उन्हें काफ़ी समय भी दिया गया है कि वो लोग इस कार्रवाई को कर लें। यदि होटल संचालक उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर हम होटलों को बंद करने की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये आवश्यक है कि किस व्यक्ति का होटल है, कहाँ पर उसे किससे शिकायत करनी है, ये जो है सभी जो भी लोग रुकने के लिए आ रहे हैं उनको मालूम रहे। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जिस दुकान के मालिक मुस्लिम हैं, उन्हें आशंका है कि ऐसा करने से उनके कारोबार पर असर पड़ सकता है, लिहाजा अब लोग जुगत लगाने लगे हैं। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक चाय की दुकान के मालिक ने अपने हिंदू दोस्त को अपना पार्टनर बना लिया है और अपनी दुकान का नाम डे नाइट कैफे से बदलकर अपने नाम पर कर दिया है। शमीम सैफी टी स्टॉल और साथ में एक बोर्ड लगाया जिस पर अपने पार्टनर का नाम भी लिख दिया। के शख्स की कैंटीन थी, वो मेरा दोस्त है। कहाँ पर भी? ये आपका राणा चौक के पास, ठीक है, टी स्टॉल है। तो वहाँ पर अब थोड़ा कावड़ का वो चल रहा है मौसम, तो उसके हिसाब से उसने भाई ने मेरे से बोला कि भाई इसमें से मेरा सहयोगी बन जाए, ठीक है, तो दोनों भाई कर लें साथ में। उसने फिर मेरे को बोला कि पार्टनरशिप कर लो, तो मैं पार्टनरशिप के लिए भी तैयार हो गया। अब 2-4 दिन में मेरी पार्टनरशिप हो जाएगी और जो बोर्ड बनवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कहा था वो बोर्ड बन चुके हैं। 1-1.5 महीना हो गया निखिल भाई को हमारे साथ ही। हाँ। जी। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जो ये आदेश है इससे कितना फर्क पड़ रहा है? कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, सब ऐसे ही नॉर्मल चलता है। हाँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिसे कुछ लेना है वो लेगा, अच्छी चीज होगी तो सब खाएंगे। अभी पहले से है? निखिल 1.5-2 महीने से आज लड़के बदलते रहते हैं, अब जो मौजूदा है वही है। सड़क पर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो कुछ लोगों को लगता है कि कारोबार पर असर होगा। हालांकि इस मसले पर संत समाज पूरा समर्थन कर रहा है। हमारे शास्त्रों की परंपरा है शिवो भूत्वा शिवम यजेत है। कांवड़ के यात्रियों को शिवत्व को धारण करते हुए ऐसा आचरण करे कि सबको लगे कि कांवड़िया नहीं जा रहा, ये तो भगवान शिव पार्वती का साक्षात विग्रह जा रहा है। हम शिव पार्वती के, लक्ष्मी नारायण के, सीताराम के साक्षात भगवान भगवती के साक्षात विग्रह है, ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए। जोगी जी ने के पहले जितनी सरकार थी वो नहीं कहती SSP का ब्लॉक नहीं लगा रहता है, अफसर का नहीं लगा रहता है, सिपाही का नहीं लगा रहता है, तो सबका ही तो नाम प्लेट लगता है। तो चाहे आप ठेले वाले हो चाहे आम आदमी हो, ID अपना जरूर रखना चाहिए जिससे कि लोग जान सकें कि आपका नाम क्या है। इसलिए एक अच्छा सुंदर निर्णय है।
नाम और पहचान के मसले पर भले ही सियासी पार्टियां और धार्मिक गुरु एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हों, लेकिन दुकान वाले, कारोबार करने वाले नहीं चाहते कि किसी भी तरह से उनके कारोबार पर असर पड़े। लिहाजा वो अपने स्टाफ का नाम भी बोर्ड पर लिख रहे हैं। और तो और मुजफ्फरनगर में तो एक दुकानदार ने नाम के साथ साथ फोटो भी बोर्ड पर लगा दिया है। देखिए ये यहाँ पर खास तस्वीर हमें नजर आई कि यहाँ पर बाकायदा फोटो लगा दी गई है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और कोशिश यही है यहाँ पर कर्मचारियों की भी, जो दुकान के मालिक है, जो लोग आ रहे हैं, कि आपसी सौहार्द, भाईचारा कायम रहे। मुद्दा गरम है, सियासत भी जारी है, सड़क पर इसका असर भी दिख रहा है। दूसरे राज्यों में भी ऐसी मांग उठने लगी है और अब मामला कोर्ट तक भी जाता दिख रहा है।